हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की इस 500 प्लस महत्वपूर्ण मेगा सीरीज में, जिसमें हम अभी तक 210 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम आगे के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आगामी सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। उनमें से कोई एक आपका ऑप्शन सही होता है। कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा। हम आंसर बताएंगे, उससे पहले आपको कुछ सेकंड का समय देंगे, ताकि आप देख सकें कि आपने जहाँ से भी पढ़ाई की है, यानी कि किसी भी नोट से पढ़ाई की है या किसी भी सोर्स से, बुक से पढ़ाई की है, तब आपने जहाँ से भी पढ़ाई की है, आप किस लेवल पे पढ़ाई की है, कहाँ तक आप जो है अपनी स्थिति पे पहुँच सके हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे माफ़ी चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से हम आपको वीडियो नहीं उपलब्ध करा पा रहे थे, लेकिन अब आगे से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहला हमारा प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए किशोरावस्था से, ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था से, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी शैशवावस्था से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत पसंद करना संबंधित होता है पूर्व किशोरावस्था से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा बी। ठीक है, किससे होता है? पूर्व किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे और रिक्त स्थान है, उसके बाद दिया गया है को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामाजिकरण, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी ट्यूशन, ऑप्शन डी मीडिया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शरीर और गत्यात्मक विकास, ऑप्शन बी है अमहत्वपूर्ण, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी है नैतिक विकास। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। तो शरीर और आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास के कारण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उनकी भाषा समझना मुश्किल है, ऑप्शन बी परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, ऑप्शन सी वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, ऑप्शन डी वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो एक बार प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आपके ऑप्शन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन है, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ऑप्शन सी शारीरिक तत्व और ऑप्शन डी है वंशानुगत तत्व। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है ये है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत कहता है कि। आपके ऑप्शन है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ऑप्शन बी है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ऑप्शन सी है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन डी है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, आपको शब्दों को पकड़ना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत। एकाधिक यानी कि एक से अधिक बुद्धिमान का सिद्धांत क्या कहता है
क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। भाई एक से अधिक जो बुद्धि का सिद्धांत है वो क्या कहेगा, यही तो कह सकता है कि बुद्धि कई प्रकार की है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आपको केवल शब्दों को पकड़ना है, आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बालकों में अधिगम की प्रक्रिया में योगदान करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी बालक की आयु और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। बालकों में अधिगम की प्रक्रिया में योगदान करने वाला महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है। ठीक है, तो बालकों की अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक वातावरण होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। अभिप्रेरणा होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है। और बालक की आयु भी होती है, यानी कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर जब तीनों ऑप्शन सही हैं तो क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो प्रयास और भूल जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोहलर ने, ऑप्शन बी पावलोव ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट ने। ठीक है, तो किसने किया है। तो आपको क्या है, इन सिद्धांतों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, निश्चिंत आप इनको पढ़ लीजिए निश्चिंत होकर, आपके यहाँ से प्रश्न आराम से बन जाएंगे। यानी कि पढ़ना ही नहीं है, याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है सी, यानी कि थॉर्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनों सप्ताहों तक रह सकता है, किसका विचार है। तो ये यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रेक्स का, ऑप्शन बी है नाइट का, ऑप्शन सी है सोरेनसेन का, ऑप्शन डी है गेट्स का। तो सीखने की अवधि में पठार साधारणतः कुछ दिनों या सप्ताहों तक रह सकता है, ये विचार है सोरेनसेन का, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। आपका ऑप्शन बी है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ऑप्शन सी है बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। और ऑप्शन डी है बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, एक बार प्रश्न को पढ़िए और उसके बाद अब इनके ऑप्शन को देखिए। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन होगा सही डी, यानी कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ऑप्शन बी है यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ऑप्शन सी है यह बच्चे को धीमे खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है, और ऑप्शन डी है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, यानी कि यह बच्चों को धीमे खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए व्यक्तिक, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, और ऑप्शन सी है सूचना प्रक्रियाकरण, और ऑप्शन डी है व्यवहार परिमार्जन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से पढ़िए, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, जो आपको की पॉइंट लगता है। ठीक है, प्रश्न में जो भी की पॉइंट लगता है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने के बाद फिर आप जो है उसके ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आप अच्छा ऑप्शन चुन सकेंगे। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन सी है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। और ऑप्शन डी है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है ए, यानी कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं कौन? बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता, आगे है रिक्त स्थान, उसके बाद दिया गया है के कारण हो सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। ऑप्शन बी है, सफल माता पिता। ऑप्शन सी है, एक अनुशासित दिनचर्या। और ऑप्शन डी है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो बच्चों में प्रतिभाशालिता, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी है, चर्चा करना चाहिए। ऑप्शन सी है, कहानी सुनाना चाहिए। और ऑप्शन डी है, प्रश्न पूछना चाहिए। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना जो है उचित रहेगा? मान लेते हैं आप ही एक शिक्षक हैं, बच्चे जो हैं पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, तभी आपको क्या करना है शिक्षा में, मतलब क्लास में आपको क्या करना होगा जिससे बच्चे रुचि ले सकें? तो आप अपने अपने आंसर देखिए क्या हो सकता है, जो अच्छा लगेगा वही आंसर आपका होगा। इनमें से तीनों को देखना है कि कौन सा हम कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा उचित आपको जो लगे उस पर ही टिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चों की रुचि तभी बढ़ेगी जब आप उनसे प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा होगी कि पता नहीं ये प्रश्न क्या है, इसका लाइए हम जवाब देते हैं। कुछ बच्चों को पता होगा, वो जवाब देंगे। कुछ बच्चे सुनेंगे कि हाँ ये प्रश्न इस बच्चे ने बताया है, तो उनको पढ़ने की चेष्टा और बढ़ेगी और जानने की और कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। और ऑप्शन बी है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें। ऑप्शन सी है, बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। और ऑप्शन डी है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन ए, यानी कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक समावेशन इंगित करता है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि। ऑप्शन बी है, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। ऑप्शन सी है, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य के बच्चों के लिए पृथक स्कूल। और ऑप्शन डी है, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, यानी कि सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत का। ऑप्शन बी है, पढ़ने की दक्षता का। ऑप्शन सी है, बुद्धि का। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो है ये करता है किसका मापन? बुद्धि का मापन करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। आपके ऑप्शन बी है, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। ऑप्शन सी है, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। और ऑप्शन डी है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो है सीटेट की परीक्षा में आया है। ठीक है, तो आपके प्रश्न कुछ इस तरह के ही आते हैं।
आप अच्छे से तैयार करना है आपको प्रश्नों को। आपको ये नहीं सोचना है कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न ला रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, ये सीटेट की परीक्षा में आपका प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है डी, यानी कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट बालक कैसे समूह बनाते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए समांगी, ऑप्शन बी असमांगी, ऑप्शन सी विषमांगी, ऑप्शन डी है एक और दो दोनों। तो आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। विशिष्ट बालक जो होते हैं ये समूह बनाते हैं विषमांगी। ठीक है, विषमांगी समूह बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ठीक है, उपयुक्त तरीका नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं है। अगर पूछ लेता है तो हमें एक है ढूंढना था, और नहीं है तो कौन सा नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये देख लेना है कौन कौन से तरीके जो हैं उपयुक्त हैं। ठीक है, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये हाँ उपयोगी तरीका है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, जी हाँ ये भी एक दैनिक तरीका है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये दैनिक तरीका नहीं है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, जी हाँ ये भी एक दैनिक तरीका है। यानी कि यहाँ पर पूछा है कौन सा दैनिक तरीका नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक है जो कि ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मानकीकरण करने का कार्य किस संस्था का प्रमुख कार्य है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन बी है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जो कि अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद है चिकित्सा संस्था एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं जिला शिक्षा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी जिला शिक्षा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश, जो कि कहाँ है? प्रयागराज में है। ठीक है, और प्रयागराज को पहले किस नाम से जानते थे? इलाहाबाद के नाम से। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्यालय प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बीच की कड़ी हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए किंडरगार्टन विद्यालय, ऑप्शन बी है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ऑप्शन सी है माध्यमिक विद्यालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो माध्यमिक विद्यालय जो हैं ये प्राथमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बीच की कड़ी हैं। कौन? माध्यमिक विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु, ऑप्शन बी है भावी समस्याओं से सुरक्षा हेतु, ऑप्शन सी है योग्यता अनुसार अधिकतम लाभ हेतु, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अगर हम देखें विद्यार्थियों को परामर्श हेतु आवश्यकता होती है, क्यों होती है? वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु, जी हाँ बिल्कुल इसलिए भी होती है। भावी समस्याओं के से सुरक्षा हेतु, जी हाँ बिल्कुल। और योग्यता अनुसार अधिकतम लाभ हेतु, जी हाँ बिल्कुल लाभ के हेतु भी जो है परामर्श की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या हो सकते हैं? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्थ निकालना, ऑप्शन बी अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन सी विवेचना का कार्य करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या हैं? अर्थ निकालना, जी हाँ बिल्कुल ये भी है। अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, ये भी है। और विवेचना का कार्य करना, ये भी है। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान है, उसके बाद दिया गया है के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए परिणामों की आशा करना, ऑप्शन बी समस्या की पहचान, ऑप्शन सी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, और ऑप्शन डी है संभावित युक्तियों को खोजना। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, यानी कि समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डिसलेक्सिक है, ऑप्शन बी है सृजनात्मक है,
ऑप्शन सी प्रत्यास्थी है, ऑप्शन डी विकलांग है। तो यहाँ पर अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूप्त अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हल ने, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी है हेगार्टी ने और ऑप्शन डी है स्किनर ने। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। देखिए, आप लोग प्रश्न को क्या करना है, कुछ अपने आप भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आपके वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप परीक्षा से पहले भी इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज अच्छे से कर लें, ताकि आपको किसी भी तरह से परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो और आप इन प्रश्नों से फैमिलियर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें क्रिया प्रसूप्त अनुबंधन सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था स्किनर ने। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, नाक, कान इत्यादि के माध्यम से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अवधान द्वारा, ऑप्शन बी तर्क द्वारा, ऑप्शन सी संवेदनाओं द्वारा, ऑप्शन डी चिंतन के द्वारा। तो मनुष्य जो है अपने ज्ञानेंद्रियों से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है संवेदनाओं के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी है सही होगा। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण, और आगे दिया गया है रिक्त स्थान, में होता है। तो फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण जो होता है ये किस में होता है? पराहम में होता है। किस में होता है? पराहम में होता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह से आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तब आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करते रहिए, ताकि हम मोटिवेट होते रहें। और अगर कोई भी सुझाव है तो आप दे सकते हैं। इस तरह से हम आगे के प्रश्नों को भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप और सब्जेक्ट के भी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।